Hello everyone, welcome back to my channel. Make sure you watch this video till the end. So students, इससे पहले हमने डेसिमल चैप्टर स्टार्ट करा था, ठीक है। और डेसिमल चैप्टर जब हमने स्टार्ट करा था हमने कुछ बेसिक्स रीड करा था जिसमें डेसिमल्स को अंडरस्टैंड करा था, ठीक है। देन डेसिमल प्लेसेस, देन लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इससे प्रीवियस जो भी वीडियोस होंगे मेरे, ठीक है, आप उसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। देन कंपेयरिंग डेसिमल्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। अच्छा, ये आज का टॉपिक रहेगा। अब इसमें ये चीज पढ़ना है हमें कि एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ आपका ये जो टॉपिक है, इससे आप कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तो क्लियर हो रहा होगा। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन में सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है, राइट द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा, ये चीज तो हाँ, ये चीज है, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको वर्बली जो है स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, कितने स्टेप्स है, कितने स्टेप्स को याद रखने, बस वो चीज का एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। So step 1, write the given decimal without the decimal point as the numerator of the fraction. अच्छा, हमने फ्रैक्शन के चैप्टर में न्यूमरेटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डिनोमिनेटर के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पे जब डेसिमल हमने स्टार्ट करा था, मैंने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल पॉइंट सिंपली एक होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट को एक दूसरे से अलग बनाता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो यहाँ पे उसी डेसिमल पॉइंट की बात हो रही है कि दैट द गिवन डेसिमल विदाउट, जो हमारे पास डेसिमल दिए हुए हैं उनको हम विदाउट द डेसिमल पॉइंट सबसे पहले तो राइट करेंगे, और वो भी कहाँ पे, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के रूप में, ठीक है। सेकंड, इन द डेनोमिनेटर राइट 1। डेनोमिनेटर में हमें क्या करना है, राइट 1। क्या लिखना है डेनोमिनेटर में, 1 लिखना है, followed by as many zeros as there are decimal places in the given decimal, ठीक है। इट मींस 1 के बाद उतना जीरो लगाने हैं हमें जितना कि डेसिमल प्लेसेस, जितना कि डेसिमल प्लेसेस हैं। अब यहाँ पे देयर आर डेसिमल प्लेसेस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कहने का मतलब है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट। ये जो डेसिमल प्लेसेस है, कह रहा है कि देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। इस लाइन का मतलब है द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इट मींस ये तो क्लियर हो गया कि डेसिमल पॉइंट के बाद या डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, मैंने ये भी आपको कहा था कि डेसिमल पार्ट में डेसिमल इंक्लूड जरूर होगा, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम 0 पुट करेंगे। अच्छा, एक और चीज, रिड्यूस द एबव फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। जब फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मोस्टली फ्रैक्शन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर हम फाइंड आउट करें, ज्यादा से ज्यादा हमारा ये प्रयास होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसको एग्जांपल के हेल्प से। आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जो भी डेसिमल्स हैं 0.5, 0.24, 0.08, 0.225। अच्छा, इनको करना क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखना है, ठीक है। सो वी हैव, अब यहाँ पे 0.5 है,
हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, राइट द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा यहाँ पे 0.5 है, हम डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से। हटाने के बाद विदाउट डेसिमल पॉइंट ये क्या रहेगा 5। अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 फॉलोड बाय, अब डेसिमल पार्ट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स कितना, एक, तो एक जीरो बैठा देंगे। अब एक जीरो बैठा दिया तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है क्या है 5/10। 5/10 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0.24 है, 0.24 के केस में भी सेम, डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 एंड देन 00। अच्छा न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में स्टेप 1 के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट हमें न्यूमरेटर में वो नंबर लिख देना है, 24 है यहाँ पे तो हम इसको लिखेंगे 24, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 6/25। सेम 0.08 है, डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, ठीक है। ऊपर में विदाउट डेसिमल पॉइंट हम 8 मानकर चलेंगे, ठीक है। 8/100 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो इसका हो जाएगा 2/25। एंड सबसे लास्ट 0.225 इक्वल्स टू विदाउट डेसिमल पॉइंट 225 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। डेसिमल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, सो 30, ठीक है, इक्वल्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म जब फाइंड आउट करेंगे तो 9/40। सिंपल है कि अगर कोई एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, और उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे विदाउट न्यूमरेटर में विदाउट डेसिमल पॉइंट उस नंबर को लिखना है, एंड देन डिनोमिनेटर में 1 एंड देन डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना 0 आपको पुट करना है, और उसके बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर देना है। सिंपल, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। अभी तक जो हमने रीड करा, ठीक है, अभी जो हमने रीड करा वो था कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन। नाउ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। स्टेप 1, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। इट मींस न्यूमरेटर से हमें डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर हमारा नॉन जीरो ना आ जाए। इट मींस जीरो नहीं होना चाहिए, टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर। टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर करने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा, जब तक कि जीरो आ जाए, ठीक है। डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। हमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। स्टेप 2, पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइडेंड एज वेल एज इन द क्वोशिएंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को क्वोशिएंट में साथ ही साथ डिवाइडेंड में दोनों जगह पुट कर लेना है। उसके बाद पुट अ जीरो, पुट अ जीरो, इट मींस एक जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट in the dividend as well as on the right of the remainder। अच्छा हमने एक डेसिमल पॉइंट पुट करा तो एक जीरो बिठा सकते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा जीरो पुट करना है तो उसके लिए हमें क्वोशिएंट में भी जीरो बिठाने होंगे, तभी जाकर डिवाइडेंड में एक जीरो अलग से हम पुट कर सकते हैं। स्टेप 4, डिवाइड अगेन जस्ट एज वी डू इन होल नंबर्स। रिपीट steps 3 and 4
टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अच्छा, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब ये जैसे एग्जांपल है हमारे सामने, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। आप देख पा रहे होंगे ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये 27/4 जो है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाकर देन डेसिमल फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर लेना है। 27/4 है, इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले 4 से हम 27 को डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे 27, तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट 27 तो नहीं आएगा, तो 27 से लेस, इट मीन्स 4 6 24, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 24, 27 माइनस 24 3। हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर लेंगे। डेसिमल पॉइंट जैसे ही पुट करेंगे हम एक 0, ठीक है, एक 0 यहाँ पे। अब हमारा जो नया डिविडेंड हो गया वो कितना हो गया 30, पहले था हमारा 27। अच्छा, डेसिमल पॉइंट हमने पुट करा यहाँ पे एक 0। अगर एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे बिठाना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 अलग से बिठाना होगा, ठीक है। अभी चूंकि हमने एक डेसिमल पॉइंट दिया है तो इसके बदले एक 0 बैठेगा। अगर एक से ज्यादा 0 बिठाना हो तो उसके लिए डेसिमल पॉइंट के जस्ट बगल में 0 भी पुट करना होगा, तभी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डेसिमल पॉइंट हमने पुट कर दिया, 4 7 28, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 2। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है, इसके बदले एक 0, ठीक है। 4 5 20, इट मीन्स 27/4 का ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.75। सेम 2 होल 5/8, इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 प्लस 5 इक्वल्स टू 21/8। अच्छा, जब 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड हम करेंगे 21 को तो 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 16, रिमाइंडर मेरा 5 हो गया। डेसिमल पॉइंट जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है, हमारा आ जाएगा 8 6 यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, और 8 6 48, देन 2 रिमाइंडर, ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8 2 16, देन 20 माइनस 16 इक्वल्स टू 4, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। इतने से एक 0 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 8 5 40। अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि 2 होल 5/8 इक्वल्स टू 21/8 को डेसिमल फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 2.625 ये आंसर होगा। ओके, तो अभी क्या है कि अभी हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक सिंपल या फिर कह सकते हैं बेसिक्स है डेसिमल्स या फिर डेसिमल फ्रैक्शन के, ठीक है। धीरे धीरे ये और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज छोटा छोटा जो भी पॉइंट है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कराना है, जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है। बशर्ते कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि एक बार कोई भी चीज नहीं क्लियर होता है हमें। ऐसा भी हो सकता है कि ये चीजें आपको दोबारा इस वीडियो को देखनी हो, ठीक है, दोबारा अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत पड़े, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है, आपको इजिली समझ आ जाएगा। अभी हालांकि आप लोगों के लिए न्यू है, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड 7 में एंटर करे हैं तो उनके लिए ये चैप्टर न्यू हो सकता है, बट आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको ये चैप्टर भी इजी लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट देना आप। अच्छा, एक्सप्रेस, उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। अच्छा, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स
को बनाने से पहले या अंडरस्टैंड करने से पहले आप कुछ जो बेसिक्स हैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लीजिए। जैसे आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी रीड कर लिया होगा इससे पहले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। देन 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। देन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। ये सब चीजें आपने ऑलरेडी जो है वो रीड करी है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, आपका 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, उसके बाद 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1 रुपया बराबर 100 पैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल कितने हैं, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है 536 पैसे एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पे जितने भी ये सभी पैसे हैं, ठीक है, अब इसको हमें रुपये के फॉर्म में, इंडियन रुपी जो बोलते हैं, ठीक है, हमारी इंडिया की जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसके फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। अच्छा देखते हैं, 536 पैसे हैं। अब चूंकि ये पैसे हैं, आप लोग ये सभी स्टूडेंट्स अवेयर होंगे कि जब पैसे से हमें रुपया में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, चूंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, तो अगर अब पैसे में कोई जैसे हमें पैसे में कोई फिगर दिया हुआ है, मानकर चलते हैं यहाँ पे 536 पैसे है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपया में। तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल एक मेथड यूज करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गया कि 536 पैसे, आप देखो आपके पास ऑलरेडी साइड बुक्स हैं, ठीक है, आप चाहो तो साइड बुक्स में इसका मेथड भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको एक वर्बली या फिर ओरली समझने की कोशिश करो, ठीक है। सिंपल वे में वर्बली या ओरली आप एक बार दिमाग से सोचो। 536 पैसे है और हमें उसको रुपया में, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है या फिर एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, 536 पैसे, सिंपल 536 डिवाइडेड बाई 100, आंसर कितना हो जाएगा, 5 रुपया 36 पैसे। मतलब 536 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 5.36, ठीक है। अब 5.36 इट मींस डेसिमल पॉइंट के जो पहला आप ये लेफ्ट साइड पार्ट देख रहे हो, ये हमारा होल नंबर पार्ट है, ऑलरेडी मैंने ये चीज क्लियर करी है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की जो पहले वाला जो लेफ्ट पार्ट है, जो होल नंबर पार्ट है, वो हमारा रुपया होगा, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट की जो बाद वाला पार्ट है वो हमारा पैसा होगा। सो इट मींस 536 पैसे इक्वल्स टू 5 रुपया 36 पैसे, रुपी 5.36, ठीक है। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, जिस प्रकार से अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है न्यूमरेटर से, तब तक डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा जीरो फाइंड आउट ना हो जाए। एक डेसिमल पॉइंट पुट करने पे एक जीरो, ठीक है। अगर हमें एक्स्ट्रा जीरो चाहिए तो उसके लिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक और जीरो लगाना होता है। 65 रुपी 78 पैसे इक्वल्स टू, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो 1 रुपया में 100 पैसा, 65 रुपया में 6500 प्लस 78 इट मीन 6578, ठीक है। उसको जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपी 65.78। आप इसको देखो यहाँ पे, यहाँ नहीं क्लियर होगा तो आप अगले वाले में देख लो, 6 रुपी 6 पैसे, 6 रुपी इट मीन्स 1 रुपया में 100 पैसे, 6 रुपया में 600, 600 प्लस 6 606 हो गया। और इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे 6.06, अब यहाँ पे देखिए 1 रुपये में 100 पैसे, 6 रुपये में 600 और प्लस 6, ठीक है, ये ऑलरेडी पैसा है, तो 606 डिवाइडेड बाई 100, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड करने का तरीका आपको बता दिया है किस प्रकार से डिवाइड करना है। अब चूंकि 100 से हमने 106 को 6 बार में 600, ठीक है, ये दोनों कट गया, रह गया आपका रिमाइंडर यहाँ पे 6। अब डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बदले में एक जीरो, अगर एक्स्ट्रा जीरो बैठाना है, मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 600 बन गया, 6 बार में आप डिवाइड करिए, मतलब 100 को 6 बार में मल्टीप्लाई करने पे 600 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वोशिएंट हो जाएगा वो 6.06, ठीक है।
और यहाँ पे 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अच्छा 28 पैसे हैं, 28 पैसे को हम कैसे करेंगे? अब 28 पैसे इट मीन्स यहाँ पे कोई रुपया तो है नहीं, सिंपल। अब रुपया में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 28 डिवाइडेड बाई 100, 28 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.28, ठीक है, ये आ जाएगा। आप चाहे तो मैंने जो तरीका आपको बताया है इस प्रकार से आप 28 बाई 100 को डिवाइड करके इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक चीज याद रखेंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पार्ट है, जो नंबर, वो होल नंबर पार्ट है, वो आपका रुपी कंसिडर होगा, ठीक है। एंड जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, राइट साइड पार्ट जो बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं, वो पैसा कंसिडर होगा। 5 पैसे इक्वल्स टू 0.05, है ना। तो ये सब मतलब कह सकते हैं कि छोटा छोटा जो कहते हैं ना कि जब हमें कुछ बड़ा हासिल करना होता है तो कुछ छोटे छोटे पलों से गुजरना होता है, कुछ छोटे छोटे चीजों पे काम करना होता है अगर कुछ बड़ा आपको हासिल करना है। तो आप समझ लो कि यहाँ पे डेसिमल अब ये हमारा स्टार्टअप है, ठीक है, हमें इन छोटे छोटे चीज़ों से अभी गुजरना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों पे अपना कमांड बना लेंगे तो हमें आगे के जो भी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, ठीक है, सो इट विल बी इजी फॉर अस। अच्छा अब आगे आते हैं, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, आप सभी स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज बताऊंगा, रटना नहीं है, ठीक है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि मैं रट लूंगा, ठीक है, यही क्वेश्चन वहां पे आएगा। ये सारी चीजें आप दिमाग से बिल्कुल भी हटा दें, ठीक है। आपको बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो, वर्बली जाओ, ओरली जाओ, ठीक है, ताकि विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट जो है आपको जैसा क्वेश्चन हो, ठीक है, और उसमें जितना टाइम टेकन लगना चाहिए उससे पहले ही रिजॉल्व हो जाए। अब ये देखिए, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर, मैंने आप लोगों को एक चीज तो बढ़ा दिया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अब भैया एक चीज है 5 सेंटीमीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बिगर यूनिट में, इट मीन्स मीटर में कन्वर्ट करना। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये तो सिंपल चीज है, अगर हमें सेंटीमीटर में लाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें अब चूंकि मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर में लाना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बेसिक्स है जो ऑलरेडी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे, बट कितना से करेंगे? अब चूंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इट मीन्स यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ देखिए मैंने करा भी है, 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5/100 मीटर, एंड हमारा 0.05 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसी 0.05 मीटर को हम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि ये इसे हम हायर यूनिट में लेकर जा रहे हैं, हायर यूनिट में लेकर जाने का मतलब क्या है? यहाँ पे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी ये क्वेश्चन बन गया हमारे लिए 0.05 मीटर। सो इट मीन्स कि अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे हम आपको, 0.05 है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 1000 है, इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं 10⁻3, लेकिन चूंकि ये डिवाइड में आपका 10⁻3 है, मल्टीप्लाई में रहता तो इस डेसिमल पॉइंट को हम राइट की ओर ले जाते हैं, इस डेसिमल पॉइंट को हम राइट की ओर ले जाते हैं। जितना पावर, अगर 10⁻3 है तो हम डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट आगे भगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 10⁻3 है, लेकिन ये आपका जो है वो डिवाइड में है, इसलिए हम लेफ्ट की ओर भगाएंगे। लेफ्ट की ओर में कितना? तो 10⁻3 है, इट मीन्स हमें 3 डेसिमल प्लेसेस आपको लेफ्ट की ओर भगाना होगा। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट है, इसको 1 फिर 2 फिर 3, इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा 0.00005 किलोमीटर। अच्छा आप इसको ये भी कर सकते हो, 0.05 है,
आप क्या करोगे, विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है, नहीं ये भी तरीका बताया, विदाउट डेसिमल पॉइंट इसको 5 कंसिडर कर लो, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, डेसिमल पार्ट में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरो और बैठा लीजिए, पुट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइड करोगे, आपको यही आंसर मिलेगा। इसलिए मैं आपको एक सिंपल बेसिक बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, आपने देख लिया कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद में 2 डिजिट है, ठीक है, इसका मतलब डेसिमल पार्ट में आपका 2 डिजिट है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, तो हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट राइट की ओर जाएगा। अगर हम वो डिनोमिनेटर में है, इट मींस डिवाइडेड बाई है, तो हम लेफ्ट की ओर जो है वो उसको भगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.05 मीटर हो गया, इक्वल्स टू 0.0005 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। बस 1 मिनट देना। चलिए अब आते हैं 2 क्वेश्चन है। पहला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 15 होल 5/6, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 6 होल 2/3, फाइंड द अदर, है ना। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि 2 नंबर से दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है 15 होल 5/6, ठीक है। इनमें से एक नंबर हमारा 6 होल 2/3 है, तो दूसरा क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 40 प्रोडक्ट आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है, एक नंबर हमारा दिया हुआ है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, दोनों ही क्वेश्चन में। सिंपल एक आप बेसिक सीख लो पहले कि आपको सपोज मैंने बता दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। अब एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम, जो नंबर है ऑलरेडी मेरे पास, उस नंबर से हम डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। सेम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है 15 होल 5/6 विच इज मिक्स फ्रैक्शन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू 9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज 95/6, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट। दूसरा जो है वन ऑफ द नंबर यहाँ पे क्या है 6 होल 2/3 विच इज ए मिक्स फ्रैक्शन, so we will have to change this also, and improper fraction में हमें कन्वर्ट करना है। improper fraction में जब कन्वर्ट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 इट मीन्स 20/3, ठीक है। अब therefore the other number फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो प्रोडक्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट का हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हमारा 95/6, इसको डिवाइड करेंगे हम 20/3। अच्छा, जब डिवाइड करेंगे तो 95/6 एज इट इज रहेगा। इस डिवाइड के जगह पे अगर हमने मल्टीप्लाई का साइन पुट करा है तो इट मींस ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई करने पे 3/20 इसका जस्ट 20/3 का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट मींस 3/20 हो जाएगा। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट कर लीजिए। जो कट रहा है उसको यहाँ पे काटना है, ठीक है। अब जैसे हमने 3 से काट लिया 6 को 2 बार में, है ना। उसके बाद हमने 20 और 95 को काटा 5 बार में, है ना। 4 5 जा 20, 19 5 जा 95। यहाँ पे हमारा 19 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया 19, और यहाँ पे 4 2 जा 8। इसको हम 19/8 है, चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। आ गया हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ने एक छोटा सा आपको तरीका बताया है, ठीक है, जो थोड़ा सा आगे चल करके आपको समझ आएगा कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल्स टू 95/6 है। मान लेते हैं कि x और y का प्रोडक्ट जो है 95/6 है, जिसमें से x का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20/3, ठीक है। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 95/6 को डिवाइड कर देंगे 20/3 से, ठीक है। अब ये डिवाइड का साइन जैसे ही हम हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन पुट करने पे 3/20 जस्ट उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गया। एक्सप्रेस इन केजी यूजिंग डेसिमल्स,
है ना। बस इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अगर 60 ग्राम है तो 60 को 1000 से डिवाइड करेंगे। 7380 ग्राम है तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। और 6 केजी 8 ग्राम है तो हम सबसे पहले 6 केजी को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, 6000 हो जाएगा प्लस 8 तो 6008 ग्राम हो गया। 6008 ग्राम को आप इजिली 1000 से डिवाइड कर सकते हो जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये था। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड नंबर, ये भी मैंने बताया कि बाई वॉट नंबर 6 होल 2/9 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट हमारा 40 आएगा। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन था 40। ठीक है, वन ऑफ द नंबर क्या था, 6 होल 2/9 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 56/9 आ जाएगा। अब हम दूसरा नंबर निकालना है। दूसरा नंबर निकालने के लिए इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे 56/9 से। जैसे ही डिवाइड का साइन हटेगा, आपका मल्टीप्लाई का साइन आने पे ये 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 56 नीचे, इट मीन्स जस्ट उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 9/56। अब आपको जो कट रहा है उसको काटिए क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आना भी चाहिए। ठीक है, 45/7 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे 6 होल 3/7। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन देने का मतलब बस इतना है स्टूडेंट्स कि हम ऐसा भी नहीं है कि अगर इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन अगर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स को भूल जाए। ठीक है, अगर हम डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें इंटीजर और साथ ही साथ फ्रैक्शन, ये दोनों ही चीजें याद रहनी चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें बार बार अगेन एंड अगेन टाइम उस पर नहीं देना होगा। तो मैं ये चीज कहूंगा कि बीच बीच में आप कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ में बनाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस चैप्टर्स भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, आपको एक नया स्टार्टअप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक सारा ही चैप्टर्स जो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा भी नहीं कि एक चैप्टर पे पूरा फोकस जा रहा है तो पता चल रहा है कि दूसरा चैप्टर, ये जनरली आप कह सकते हो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। ठीक है, कि जिसमें अगर एक चैप्टर पे पूरा कमांड दे रहे हैं, अगर एक चैप्टर पे पूरा कंसंट्रेशन हमारा जा रहा है, तो प्रीवियस के जो भी चैप्टर्स हमने रीड करे हैं फिर उस पे से हमारा वो कंसंट्रेशन हट जाता है उस टाइम के लिए। ठीक है, बोलते हैं ना हैबिचुअल। ठीक है, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस इस करंट चैप्टर पे है। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस जब करंट चैप्टर, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो पूरा फोकस है करंट चैप्टर पे, तो हम उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, बट ये चीज गलत है। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन रखना है। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी रखिए। ठीक है, प्लस फोकस भी आपका करंट चैप्टर पे होना चाहिए। ठीक है, बट अकॉर्डिंगली आपको प्रीवियस के भी चैप्टर्स स्टोर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपको काफी हेल्प मिलेगा। आपको इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को बार बार 1 बाय 1 पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन आपको बताया। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हाफ एन आवर कंप्लीट हो चुका है। हम इसी तरीके से कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमारा कल का जो नया टॉपिक होगा वो होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, साथ ही साथ हम फ्रैक्शन चैप्टर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रीवियस चैप्टर से भी रिलेशन बना रहेगा और करंट चैप्टर पे भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, घर में फैमिली मेंबर जो भी हैं उनके क्या कह सकते हैं, उनके छत्र छाया में रहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा काम बिल्कुल भी ना कीजिए जिससे आपके मदर फादर, आपकी फैमिली को प्राउड फील ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपके मदर फादर को
प्राउड फील हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।